आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनका ये मुकाम आता है। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है, जिनका लहू वतन के काम आता है। इसके आगे तभी देखें जब वक्त हो खाली, क्योंकि बहुत सारे कामों के लिए वक्त निकाला जाता है। आज इस दिन के लिए, कारगिल विजय दिवस के लिए, उन योद्धाओं के लिए, उन वीरों के लिए, वीरांगनाओं के लिए एवं उन शहीदों के लिए हम और आप अपने चंद मिनट तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि लहू में लाल रंग तो सभी के बहता है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके लहू में इंकलाब बहता है। वो ये देखें जिनके लहू में तिरंगा बहता है, वो ये देखें। कारगिल विजय दिवस यानी कि 26 जुलाई 1999 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। और इसी दिन कारगिल चोटी को भारतीय सेना के जाबाजों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर मुक्त कराया था। ऑपरेशन विजय की 22वीं वर्षगांठ यानी कि 26 जुलाई 2021 को मनाई जाएगी। शहीद जवानों की शहादत को याद किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कारगिल क्या है, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन तलवार क्या है। ऐ सरजमीं है हिंदुस्तान, तेरे अनजाने सारों जाबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को मेरा सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां, जिनको तुमने अपने लहू से सींचकर तिरंगे की आन बान और शान रोशन कर दिया। जुलाई 1999 कैसा यादगार दिन जो देश के गौरवशाली इतिहास में ऑपरेशन विजय की एक अजर अमर गीत का स्वर्णिम अध्याय जोड़ गया। महाविजय की वो पावन पुनीत घड़ियां जब हर भारतीय का राष्ट्र प्रेम अपने उफान पर था, मानो कई वर्षों के प्रतिफल संघर्ष का इतिहास उन चंद लम्हों में सिमट आया हो। देश का हर कोना, हर गली, हर घर मां भारती के जयकार से गुंजायमान था। 1947-48 में पड़ोसी मुल्क द्वारा हम पे थोपे गए पहले युद्ध से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, उरी और बालाकोट जैसे तक भारतीय इतिहास भारतीय सैनिकों की अद्भुत वीरता की गाथाओं से लबालब। लेकिन इन सब के बीच बहादुरी और बलिदान की एक ऐसी अद्भुत, एक ऐसी दास्तां जो अपने आप में बेमिसाल है। 15,000 फीट से भी ऊंची बर्फीली चोटियों पर भारतीय रणबांकुरों ने जो इतिहास रचा, उसका कोई दूसरा सानी नहीं। कारगिल, द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपुला रिज लाइन, कारगिल के आसपास का बटालिक सेक्टर, चोर बाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर पाकिस्तानी फौजी ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े ही रहस्यमय ढंग से गायब हुई थी। कुछ दिनों के बाद उनका शत विक्षत शव पाकिस्तानी सेना ने हमें सौंपा। जिस निर्दयता से उन्हें मारा गया था, प्रशिक्षित पाकिस्तानी फौजियों की कुछ चेष्टा थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तानी की इस छुपकर हमले करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो गए। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए
और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते ही युद्ध का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल पीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की यह जंग अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का एक उदाहरण है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसाने की बारी थी। पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ कारगिल युद्ध के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग अफसर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, के नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्बियार जैसे दिलेर फाइटर पायलट्स कारगिल के हवाई हमलों में नायक के तौर पर उभरे। नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। इसी दौरान भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो उठी। वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की अगुवाई में पूर्वी और पश्चिमी बेड़क एकत्रित हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी गई। भारतीय नौसेना के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। इतिहास बदलने जा रहा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है दुश्मन। The radio said after the another bunker was captured, my company's success की नलवाज ये दिल मांगे मोर। अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया हो, लेकिन विजय जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपने माँ के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बनकर उभर रहा है। कारगिल की यह विजय उस समय भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर बूंद ने हमारे आज को सींचा है। वही खून प्रेरणा देता है, बढ़ो आगे, मत रुको, पूरी शक्ति सहित पूरी निर्भयता से हर असंभव पहाड़ पर इसी तरह चीर दो। सीने में जो भारत भूमि के प्रति प्रेम है वो पूर्ण प्रज्वलित हो। जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा, तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा, विजय दिवस कहलाएगा। The Sher Shah of Kargil, Captain Batra valor is legendary. Captain Batra made the ultimate sacrifice for his nation during Kargil War. He is a symbol of the bravery that has and will continue to inspire generations. He attended martyrdom on July 7, 1999, on the snow-clad peak of Kargil. He fought valiantly to defend India's territory and his fellow soldiers. He was posthumously awarded the Paramveer Chakra for his services during the Kargil. It was India's highest and most prestigious award for valor. The incredibly brave captain's tale of bravery are awe-inspiring. The capture of Point 4875 is one such battle. He battled and defeated 5 Pakistani soldiers in close combat. When one of the enemy's grenade fell inside a bunker on our side, he rushed to save his fellow soldier's life.
Having done that, he started a frontal attack on the enemy. He eliminated them and in process made the supreme sacrifice, but not before hosting the tricolor on the top of the point 4875. It was later named Vikram Batra Top. He knew the importance of this task and it weakened the enemy. Captain Batra always led from the front, displaying unparalleled courage and determination. Inducted as a lieutenant in the 13th Jammu and Kashmir Rifles on December 6, 1997, he was promoted to the rank of captain during the Kargil conflict between India and Pakistan. In spite of the enemy having the advantage of height, Captain Batra and his men led a brilliant tactical assault on the enemy. Many other brave soldiers like him made the supreme sacrifice to defend our country. Their tales of valor continue to inspire millions like us. Jai Hind. चल रही